भाई 25 दिन बाद तेरा नीट का पेपर है, प्लांट किंगडम आता है तेरे को, आजा चेक करते हैं। कमेंट करके जरूर जाना। दोस्तों ये है आपके सामने पहला सवाल, मैच द फॉलोइंग आपको करना है। फर्स्ट टाइम ट्रू रूट स्टेम लीव्स किसमें आई, फर्स्ट टाइम वेस्कुलेचर किसमें आया, फर्स्ट टाइम सीड किसमें आया, फर्स्ट टाइम फ्रूट किसमें आया। फ्रूट का तो सब बड़ी आसानी से बता देंगे, एंजियोस्पर्म। सीड का भी आसानी से बता देंगे, जिम्नोस्पर्म। और ट्रू रूट स्टेम किसमें आई सबसे पहले, टेरिडोफाइट। और वेस्कुलेचर भी पहली बार किसमें, टेरिडोफाइट। सबने बता दिया होगा। का अगला सवाल है, मेन प्लांट बॉडी किसमें कैसी होती है। यहां पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एल्गी में गैमीटो, ब्रायो में गैमीटो, जिम्नो में स्पोरो, एंजियो में स्पोरो। कंफ्यूजन है टेरिडोफाइट में, बताओ गैमीटो या स्पोरो। तो कैसी होती है, गैमीटो नहीं स्पोरोफाइट होती है। आपका अगला सवाल है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट्स। मेल में तो शायद किसी को कंफ्यूजन होगी कि एंथ्रीडियम होना चाहिए, एंथ्रीडियम होगा। फीमेल में बताओ ऊगोनियम होगा या आर्किगोनियम होगा। तो भाई ऊगोनियम कहां पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एल्गी में पाया जाता है। तो क्या होगा, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। तो आपके सामने मैं एल्गी के दो सवाल पेश कर रहा हूं। पहला सवाल है, नॉन मोटाइल स्पोर्स किसमें पाए जाते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। और दूसरा सवाल है, नॉन मोटाइल गैमीट्स किसमें पाए जाते हैं, ये स्पोर्स है, ये गैमीट्स है। और किसी डाउट में मत रहना, ये सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा गया है। जहां भी नॉन मोटाइल चीजें आ जाए ना, वहां आंसर रेड एल्गी जाएगा। जहां भी नॉन मोटाइल चीजें आ जाए वहां रेड एल्गी जाएगा। अब नेक्स्ट एनसीईआरटी का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, विच वन इज हैप्लोन्टिक। बताओ मोस क्या है, ब्रायोफाइट है। तो ब्रायोफाइट क्या होते हैं भाई, हैप्लोडिप्लोन्टिक होते हैं। तो ये तो हैप्लोन्टिक नहीं हो सकता। फ्यूकस क्या है, एल्गी है। कैल्प्स क्या है, ये भी एल्गी है। यूलोथ्रिक्स क्या है, ये भी एल्गी है। तो कायदे से तीनों क्या होने चाहिए, तीनों हैप्लोन्टिक होने चाहिए। एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है, फ्यूकस कैसी एल्गी है, फ्यूकस डिप्लोन्टिक एल्गी है। और कैल्प्स कैसे हैं, ये भी एक्सेप्शन में याद रखना, हैप्लोडिप्लोन्टिक। तो बचा कौन सा, जो आइडल हैप्लोन्टिक एल्गी, यूलोथ्रिक्स। तो भाई फिर से प्योर एनसीईआरटी का मैच द फॉलोइंग आ गया। जल्दी जल्दी से मिलान कर दो। पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। आइसोगेमस स्पाइरोगाइरा, अनआइसोगेमस सम स्पीशीज ऑफ यूडोरिना। और अनाइसोगेमस में क्या आ जाएगा, वोल्वोक्स भी आ जाएगा। और ऊगेमस क्या हो जाएगा, फ्यूकस हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और यहीं पर हो गई गलती, वोल्वोक्स किस में आएगा, वोल्वोक्स ऊगेमस में आएगा। ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ ले भाई। एक और मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, सिंपल है, टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल है, मैच कराना है। ठीक है, ये गलत नहीं होना चाहिए। साइलो से साइलो मैच हो रहा है, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। इको से लाइको मैच हो रहा है, ये सीधा सीधा मैच हो गया। स्फिनोप्सिडा में इक्विसेटम सीधा सीधा आ जाता है, ये भी याद रहता है। अब बताओ, टेरो टेरिस, ये भी मैच हो रहा है। इसमें भी टेरिस आ रहा है, इसमें भी टेरो आ रहा है, तो ये भी मैच हो रहा है। तो बचे कौन से, एक सिलेजिनेला बचा और एक एडिएंटम। सिलेजिनेला इसमें आएगा लाइकोप्सिडा में, और एडिएंटम आएगा टेरोप्सिडा में। अब आपके सामने आखिरी सवाल है, ट्रू अबाउट जिम्नोस्पर्म। बताओ भाई, अनब्रांच स्टेम साइकस में एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है, बहुत सही बात है। ब्रांच स्टेम पाइनस में ये भी सही बात है। माइकोराइजा पाइनस में ये भी सही बात है। ये भी थी सी फॉर कोरोलॉइड, सी फॉर सेड्रस, और ये भी सही बात है। मतलब सारी ही स्टेटमेंट ट्रू हैं। यही कर जाओगे गलती, सी फॉर सेड्रस नहीं था बे, कोरोलॉइड रूट में सी फॉर क्या था, सी फॉर साइकस था। तो ये गलत स्टेटमेंट है।